भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड-19 के लिए देश में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जोरों पर है और अक्टूबर तक कुछ कंपनियों को इसकी प्री क्लिनिकल स्टडी तक पहुंचने में सफलता मिल सकती है। उन्होंने बताया कि दुनिया में वैक्सीन बनाने की 4 प्रक्रिया है। भारत में इन चारों पद्धतियों का इस्तेमाल कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाने में किया जा रहा है। डॉक्टर राघवन ने कहा कि कुछ कंपनियां एक फ्लू वैक्सीन के बैकबोन में R&D कर रहे हैं। लगता है कि अक्टूबर तक प्री क्लिनिकल स्टडी हो जाएगी। कुछ फरवरी 2021 तक प्रोटीन बनाकर वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में जुटे हैं। कुछ स्टार्टअप्स और कुछ एकेडमिक्स भी वैक्सीन बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। साथ ही हम विदेशी कंपनियों के साथ भी साझेदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी में हम अगुवाई कर रहे हैं, जबकि कुछ की अगुवाई में हम अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर वैक्सीन बनाने में 10 से 15 साल लग जाते हैं और उसकी लागत 20 से 30 करोड़ डॉलर तक आती है। क्योंकि कोविड-19 के लिए 1 साल में वैक्सीन डेवलप करने का लक्ष्य है, ऐसे में खर्च बढ़ाकर 100 गुना यानी 20 अरब से 30 अरब डॉलर हो सकता है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 1 जून को मानसून भारत पहुंच सकता है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि यह 6 जून को भारत पहुंचेगा, लेकिन साइक्लोन के बाद से कुछ जगहों पर दबाव कम होने की वजह से यह जल्दी पहुंच रहा है। यानी उम्मीद की जा रही है कि 1 जून को मानसून केरल पहुंच सकता है। ये इस आधार पर कहा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व और पूर्वी केंद्रीय अरब सागर के ऊपर 31 मई के करीब कम दबाव बन सकता है। गुरुवार के हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून मालदीव की कुछ जगहों पर समय से पहले पहुंच रहा है। कोमोरिन इलाका, बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्से, अंडमान सागर के बचे हुए हिस्से और अंडमान निकोबार समूह में इसके जल्दी पहुंचने की संभावना है। लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी और सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मोदी सरकार पर ट्रिपल अटैक किया। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पार्टी के स्पीक अप इंडिया अभियान की शुरुआत करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा कि देश विभाजन के बाद की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। गरीब, मजदूर, छोटे कारोबारी और किसान परेशान हैं। देश में हर व्यक्ति उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने बार बार सरकार को चेताया, लेकिन सरकार समझने को तैयार नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने भारत की आवाज बुलंद करने का सामाजिक बीड़ा उठाया है। सरकार को तुरंत खजाने का ताला खोलना चाहिए और गरीबों को राहत देनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी ये मांग दोहराते हुए कहा कि कोरोना की सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि गरीबों के खाते में कुल 10,000 रुपए डाले जाने चाहिए। उन्होंने कहा, मैं खासकर भाजपा से कह रही हूं कि राजनीति मत करिए, यह सबको मिलकर गरीबों का साथ देने का समय है। विचारधारा से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज मामले में जांच और आपराधिक मामलों का सामना कर रहे 955 विदेशी जमातियों को 9 अलग अलग जगहों पर शिफ्ट करने का आदेश दिया है। अभी ये जमाती दिल्ली के अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जमातियों के खाने और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी तबलीगी जमात की होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी विदेशी जमातियों को क्वारंटीन सेंटरों में शिफ्ट करके 9 तयशुदा जगहों पर रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सभी 9 तयशुदा जगहों पर किन किन जमातियों को रखा जाएगा, उसकी पूरी लिस्ट तैयार करके दिल्ली पुलिस को दी जाएगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये विदेशी जमाती जिन जगहों पर रखे जाएंगे, वहां से वे बिना इजाजत कहीं और नहीं जा सकते हैं।